श्री कृष्ण जी कहते हैं परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मत कीजिए, बल्कि जो आपके पास है उसका आनंद लीजिए। अगर आपको लगता है कि आज आप सब कुछ हार चुके हो तो बस हिम्मत मत हारना, क्योंकि जिंदगी हमेशा एक मौका और देती है, जिसे आसान शब्दों में कल कहते हैं। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। जो व्यक्ति जितना अधिक शांत होता है वो उतनी ही अधिक गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। काम बड़े करो, लेकिन बर्ताव ऐसे करो जैसे आपने कुछ किया ही नहीं। यही एक महान व्यक्तित्व की पहचान होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य पता लग गया, उस दिन के बाद तुम्हें किसी के द्वारा की गई निंदा या प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम्हें अपने जीवन के सारे प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो ये सभी प्रश्न तुम केवल स्वयं से करो। अगर दिशा दिखाने वाला सही हो तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य का कार्य करता है। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों न हो, समंदर कभी सूखा नहीं करते। पेट में गया हुआ विष तो केवल एक व्यक्ति को मारता है, लेकिन कान में गया हुआ विष कई संबंधों को मार देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने दिमाग को इस प्रकार तैयार करो कि वह हर परिस्थिति में शांत रह सके। अपने जीवन में आलोचना और प्रशंसा दोनों को समान रूप से स्वीकार करें, क्योंकि एक फूल तभी बेहतरीन ढंग से खिल सकता है जब उसे बारिश और धूप दोनों मिले। यदि आप नेक लोगों की संगत में हैं तो आपको हमेशा भलाई ही मिलेगी, क्योंकि हवा जब फूलों से गुजरती है तो वह भी खुशबूदार हो जाती है। यदि आप अपने सपने को पाने की हिम्मत रखते हैं तो आपका हर सपना सच हो सकता है। यदि आप सच्चे हैं तो कुछ लोगों को आपसे नफरत जरूर होगी, क्योंकि सभी लोगों को सच हजम नहीं होता। भले ही एक व्यक्ति की मदद करने से दुनिया नहीं बदल सकती, लेकिन यह उस एक व्यक्ति की दुनिया को जरूर बदल सकता है। यदि आप अपने जीवन में असफल हैं तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार नहीं हैं। जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है वो व्यक्ति कभी भी निराश और परेशान नहीं हो सकता। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, परिस्थितियां कभी भी बदल सकती हैं, इसलिए कभी भी अहंकार न करें। हमें हमारा जीवन तब कठिन लगने लगता है जब हम खुद को बदलने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। अगर कोई काम करने लायक है तो उसे पूरे मन से करो, तभी आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। देखते समय सिर्फ देखें, सुनते समय केवल सुने, महसूस करते समय सिर्फ महसूस करें और सोचते समय केवल सोचें। यही वास्तविक कर्म है। दुनिया में कोई भी चीज कितनी भी कीमती क्यों न हो, लेकिन नींद, आनंद और शांति से कीमती कुछ भी नहीं। हमारी इच्छाएं हमारे सभी दुखों का कारण हैं, इसलिए अगर इच्छाओं को मार दिया जाए तो सभी दुखों का अंत हो जाएगा। अगर आप दूसरों के लिए दिया जलाते हैं तो यही दिया आपके रास्ते को भी रोशन करता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जैसे एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी उस एक दीपक की रोशनी कम नहीं होती। ठीक उसी प्रकार खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, ना कि कम होती हैं। जब किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे, तब आप समझ लीजिए कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना नुकसान आपको आपके अनियंत्रित विचार पहुंचाते हैं। अगर आप उन चीजों की कदर नहीं करते जो आपके पास हैं, तो फिर आपको खुशी कभी नहीं मिलेगी। श्री कृष्ण जी कहते हैं, तुम अपने भविष्य की चिंता मत करो, बस वर्तमान में जियो और अपने वर्तमान को सुधारो।
तुम्हारा भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। हर दिन एक नया दिन होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीता हुआ कल कितना मुश्किल था। हर दिन एक नया सवेरा एक नई उम्मीद लेकर आता है। अकेले रहना बहुत अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ रहने से जो आपकी प्रगति के मार्ग में बाधा डालते हैं। अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं तो आप रोशनी की तलाश कीजिए, अवश्य ही वह आपको अंधेरे से निकाल ले जाएगी। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नियत से पकड़े रहने के समान है। इससे मनुष्य स्वयं जलता रहता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, एक अज्ञानी व्यक्ति बैल के समान है, वह ज्ञान में नहीं बल्कि आकार में बढ़ता है। दुनिया में 3 चीजें ऐसी हैं जो लंबे समय तक छुप नहीं सकती, सूर्य, चंद्रमा और सच्चाई। यही इस ब्रह्मांड का अटल सत्य है। संदेह और शक की आदत सबसे भयानक होती है, क्योंकि यह किसी भी रिश्ते को बर्बाद कर देती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी व्यक्ति के पास होती है। इसलिए आपके पास जितना है उसमें ही खुश रहिए। जब तक जीना है तब तक सीखना है, क्योंकि अनुभव ही इस जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। जिस व्यक्ति के साथ श्रेष्ठ विचार रहते हैं वह व्यक्ति कभी भी अकेला नहीं रह सकता। अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना, क्योंकि अक्सर लोग उसी पेड़ को पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर सबसे अधिक मीठे फल होते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जहाँ हम नहीं होते वहाँ हमारे गुण और अवगुण हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। भिक्षा पात्र तो भरा जा सकता है, परंतु इच्छा पात्र कभी नहीं भरा जा सकता। संतोष में ही परम सुख है। खुश रहने का मतलब ये नहीं है कि कोई दुख नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। दूसरों से हमेशा ऐसे बात करो कि कभी वापस भी लेनी पड़े तो बुरा न लगे। बस हिम्मत रखो, जीवन की शुरुआत तो कहीं से भी की जा सकती है। जिस दिन आप अपनी सोच को नकारात्मक से सकारात्मक में बदल दोगे, उस दिन से आपको सकारात्मक रिजल्ट भी मिलने शुरू हो जाएंगे। हमेशा खुशियों में इन्वेस्ट करो। जितना ज़्यादा खुशियाँ बांटोगे उतना ही ज़्यादा खुश रहोगे। खुद पर विश्वास करना एक जादू जैसा है। अगर आप ये कर सकते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। हर सूर्यास्त हमारा एक दिन कम तो जरूर करता है, लेकिन हर सूर्योदय हमारे जीवन में आशा की एक नई किरण लेकर आता है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।